ये कहानी है गीत नाम के लड़के की। नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास एक जगह है पहाड़गंज। गीत वहाँ एक बीपीओ में टेक्नीशियन का काम करता था, पर गीत ने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की थी। उसने अपने बॉस से साफ साफ कह रखा था कि वो कभी नाइट शिफ्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसे किसी बात का डर था, बस वो मेरी तरह नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि जैसे मुझे आलस आता है वैसे ही उसका भी दिल नहीं करता होगा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा आया जिस रात उसकी दुनिया मानो पलट ही गई हो। हाँ, इतनी खौफनाक घटना जो घटी थी उसके साथ। तो गाइज, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह भूतों की कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर डरावनी भूतिया कहानी अपलोड होती रहेगी। अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2013 की। एक लड़का जिसका नाम था गीत, नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास एक जगह है पहाड़गंज। गीत वहाँ एक बीपीओ में टेक्नीशियन का काम करता था। गीत के काम में रात, दिन और सुबह की शिफ्टें होती है, लेकिन गीत ने हमेशा अपने बॉस से साफ मना कर रखा था कि वो कभी भी रात की शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, गीत सुबह में लेट हो गया। उसने फौरन अपने बॉस को फोन किया और कहा, सर मुझे आज उठने में देरी हो गई, क्या आज मेरी ज़रूरत है या मैं छुट्टी कर लूं? बॉस ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, देखो गीत, तुम्हारी आज ज़रूरत तो थी, लेकिन अब मैंने किसी और टेक्नीशियन को बुला लिया है, तुम्हें आज रात की शिफ्ट करनी होगी। गीत के लिए यह सुनना एक बड़ा झटका था। वो हमेशा से रात की शिफ्ट से बचता आया था और आज उसे वही शिफ्ट करनी पड़ रही थी। उसने अपने आप से कहा, चलो ठीक है, एक बार ही तो करनी है, कोई बात नहीं, गलती तो मेरी है, उठा ही लेट हूँ तो क्या कर सकता हूँ, अब तो रात को ही जाना पड़ेगा। फिर रात को गीत अपने ऑफिस 8 बजे पहुँच गया, काम में लग गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा होता गया। उसके साथी धीरे धीरे चले गए। आखिरकार रात के 3 बजे उसका काम भी खत्म हो गया। उसके बॉस ने कहा, गीत, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम घर जा सकते हो, सुबह आ जाना। गीत ने राहत की सांस ली और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। रात का समय था, रोड बिल्कुल सुनसान था, कोई भी इंसान आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। गीत ने सोचा कि ऑटो रिक्शा मिल जाए तो वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। तभी अचानक एक औरत उसके पास आई। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास थी। वो बेहद परेशान, थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। उस औरत ने गीत से कहा, बेटा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है, अगर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। गीत का दिल पिघल गया। उसने सोचा, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। उसने उस औरत की मदद करने का फैसला किया और उस औरत के साथ पास के अस्पताल चला गया। वहाँ पहुंचकर गीत ने डॉक्टर से बात की और इलाज के लिए पैसे भी दिए ताकि बच्चे का इलाज शुरू हो सके। डॉक्टर ने तभी इलाज शुरू कर दिया। उस औरत ने गीत को ढेर सारी दुआएं दी और गीत को धन्यवाद कहा। गीत का दिल उस औरत की मदद करके खुश था। उसने किसी की जिंदगी बचाने में मदद की। जैसे जैसे सुबह होने लगी, सड़कों पर हलचल भी शुरू हो गई थी। लोग आ जा रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल लौट आई थी। गीत भी अब वापस अपने घर जाने के लिए उसी रास्ते पर आ खड़ा हुआ जहां उसे सुबह के 3 बजे वो औरत मिली थी। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक भीड़ पर पड़ी। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। गीत के मन में उत्सुकता जगी कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उसने भीड़ के पास जाकर पूछा कि वहां क्या हुआ है। वहां खड़े एक आदमी ने कहा, भाई, एक औरत की लाश पड़ी है, शायद किसी हादसे में उसकी मौत हो गई होगी। गीत के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत करके लाश को देखा। गीत ये देखकर सुन पड़ गया, क्योंकि ये वही औरत थी जिसकी उसने कुछ ही घंटों पहले अस्पताल में मदद की थी। गीत का सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, अगर ये औरत यहाँ मरी पड़ी है तो वो अस्पताल में मेरे साथ कौन थी? क्या मैं किसी प्रेत या आत्मा की मदद कर रहा था? गीत घबरा गया और वहां से भाग गया। किसी तरह अपने घर पहुंचा। दिन और रात डर और बेचैनी में जागता रहा। उस दिन के बाद उसने कभी रात की शिफ्ट नहीं की। आज भी जब कोई उस घटना के बारे में पूछता है तो उसकी आंखों में खौफ की झलक दिखाई देती है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारी समझ से परे होती है। वो अनुभव गीत के लिए हमेशा एक खौफनाक याद बनकर रह गया, पर उसका दिल अब भी इस सवाल में उलझा हुआ है
क्या मैं एक भूत की मदद कर रहा था? गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। धन्यवाद।